दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि दरोगा मेंस के लिए क्या क्या करें और कैसे करें जो इतना कम समय में पूरा सिलेबस पढ़ ले और स्ट्रेटजी बना ले और इतना मार्क्स आ जाए कि मेरिट बन जाए। फिजिकल में पास होने के लिए और मेरिट बनाने के लिए दोनों का बीच में 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस गैप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा सा स्ट्रेटजी और बिना इधर उधर ध्यान भटकाए हुए फोकस्ड होकर कम मटेरियल में मल्टीपल टाइम रिवाइज करके कैसे करना है वो हम लोग आज जानेंगे और सिलेक्शन लेने की ओर अग्रसर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट में आता है मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ प्लस रीजनिंग को कैसे करना है और क्या करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा भाई। और उस इसमें भी लिमिटेड है, इसका सिलेबस लिमिटेड है। मैथ प्लस रीजनिंग का लिमिटेड है कि कहाँ कहाँ से आना है। मैथ हम लिख बोल दे रहे हैं, आप लोग को लगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग मैथ प्लस रीजनिंग के लिए हम लोग करेंगे क्या। मैथ प्लस रीजनिंग के लिए पहला तो रेशियो के पास रेशियो आएगा, रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एस आई सी आई और पार्टनरशिप, ये 5-6 चैप्टर है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद मैथ तो छूटने वाला है नहीं। और हाँ, एक मेंसुरेशन और एक फिर सर्कल से एक आध क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, तो वो वाला करना होगा, ठीक है। तो और इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ बुक का रिसोर्सेज का कुछ लेना नहीं। हम लोग को एक चैप्टर से 500 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जितना 8-10 चैप्टर अर्थमेटिक में है वो पूरा मिला कर भी 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा। बिकॉज एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये पता करना चाहते हैं कि आपको नॉलेज है कि नहीं वो चैप्टर के बारे में। ऐसा नहीं पता करना चाहता है एकदम डिटेल कि ये वाला क्वेश्चन पूरा एकदम हार्ड दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है जो आप लोग बना सकते हो अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक नॉलेज रहेगा तब, ठीक है। तो मैथ के लिए हम लोग करेंगे आदित्य रंजन सर का सी ए मैथ वॉरियर करके, एसएससी सीजीएल मैथ वॉरियर करके बुक आता है, उसको करना होगा। और उसका सिर्फ प्री का क्वेश्चन लगाना होगा। हर चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन कर लेना। 8-10 चैप्टर है अर्थमेटिक में, उसको कंप्लीट कर लेना। और हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव वाला भी क्वेश्चन आता है जैसे बोर्ड मास से रिलेटेड, ये सब फ्रैक्शन वाला 1-2 क्वेश्चन रहता है। और फिर रीजनिंग के लिए भी वही करना है। रीजनिंग में फिगर क्वांटिंग आता है, मिसिंग नंबर आता है, पेपर कटिंग आता है, ये सब आते हैं। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा रहता है कॉम्प्लिकेटेड, पर वो भी होने लायक रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग अरे सीजीएल बॉयर करके आता है, विश्वजीत सर, सॉरी, रैंकर गुरुकुल के एक सर हैं, उनका आता है वो वाला सीजीएल वॉरियर रीजनिंग। और मैथ वॉरियर भी आता है। तो आप लोग जो भी है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, उस पे मिल जाएगा। 200 का बुक आता है, या कहीं से भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का आपके पास बुक है, उससे हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री आते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। हिस्ट्री के लिए हम लोग बस हम लोग को इतना ही करना है। हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट और प्लस घटना चक्र, घटना चक्र। और फिर एक किताब और, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है। दृष्टि आईएएस का क्विक बुक करके आता है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें सिलेक्टेड चैप्टर करके पढ़ना है। जैसे मॉडर्न पूरा दृष्टि आई एस का पढ़ लेना है। मॉडर्न से क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आएगा। टोटल हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें मॉडर्न ही आपका 8 से 9 क्वेश्चन ले लेता है। और एंशियन मेडावल मिला करके 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न पे ज़्यादा भागना है, मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए तो हो गया। और हाँ, घटना चक्र से क्वेश्चन भाई
मेरे को पता है कि आप लोग प्री निकाल के आ रहे हो, या आप लोगों को खुद भी पता होगा कि आपने पढ़ाई करा है तभी प्री निकला है। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, उससे ज़्यादा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब अगर आप 4 घंटा थ्योरी पढ़ रहे हो ना भाई, तो 5 घंटा ज़रूर क्वेश्चन बनाओ। इसीलिए अगर जितना घंटा भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटा 14 घंटा, अगर 12 घंटा में 5 घंटा थ्योरी पढ़े तो 7 घंटा क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला, ठीक है। अगला हम आते हैं, एक सेकेंड, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब आते हैं इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी की तरफ। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी किससे पढ़ना, पॉलिटी का भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। अगर आपका पॉलिटी का थ्योरी अच्छा से समझ में आया हुआ तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो है ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने के लिए होता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता है, प्रधानमंत्री, ये सब के बारे में, अडग जज कौन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा जानना होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, आर्टिकल आता है, ये सब आता है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सही है कौन नहीं सही है। और फिर हाँ भाई, कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है भाई, मतलब दरोगा का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का आता है, एक एज वाला भी आता है शायद कि कौन, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको आप लोग कर लेना अच्छे से कि टाइम पीरियड क्या है, कौन पहले आया है, ये सब के अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र प्लस लूसेंट, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है प्लस घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट प्लस घटना चक्र, बस इससे ही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग भूगोल। भूगोल पे आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए हम लोग को क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए भाई लूसेंट करना है, लूसेंट, लूसेंट में भी करना है भाई, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखो भाई, लूसेंट तो पढ़ना ही है, मैप पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैप पे, कि वर्ल्ड मैप में अब पूछ देगा कि हाँ, मैप पे ज़्यादा फोकस रखना, कौन सा कंट्री को कहाँ पे है, ये है नहीं है, कि एशिया का मैप में उसमें भी ज़्यादा फोकस करना है कि एशिया का मैप में कौन कंट्री कहाँ पे है, ऐसा पूछ देगा। मिडिल ईस्ट में कजाकिस्तान से कौन सटा हुआ है, ऐसा करके पूछ देगा। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए बस लूसेंट प्लस घटना चक्र, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सॉरी, जो लूसेंट प्लस घटना चक्र ज्योग्राफी के लिए, लूसेंट प्लस घटना चक्र बस, उससे, या लूसेंट पढ़ो चाहे क्रॉन पढ़ो, क्रॉन में ज्योग्राफी थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, मेरे को तो अच्छा लगा। क्रॉन भी पढ़े हम, लूसेंट भी पढ़े, तो अच्छा लगा। और हाँ भाई, मैंने जितना बार प्री दिया है, जितना बार प्री दिया है, मतलब मैंने दिया है कितना बार प्री, तो 2446 में भी प्री दिया था, उसमें हो गया था, उसमें भी हो गया था, मेंस में बाहर हो गए थे। 2213 में मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, फिजिकल दिया, फिजिकल में बाहर हो गए, चेस्ट में बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, हाँ, अभी दिया, क्या बोलते हैं, 1275 में बस ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सचिवालय सहायक में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, बीएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा तैयारी करा नहीं, ऐसे ही जा कर के दे दिया, फिर भी हो गया। तो उसी के मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी करना है भाई एकदम दबा करके करिए। थैंक यू। आगे देखते हैं क्या पढ़ना होगा। अब देखते हैं हम लोग के लिए इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं, लूसेंट पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर घटना चक्र आप लोग, घटना चक्र अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो, लूसेंट एमसीक्यू आता है, वो भी कर सकते हो भाई। फिर साइंस के लिए, साइंस के लिए बस मेरे हिसाब से घटना चक्र से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहते। घटना चक्र अगर हम पढ़ने बोल रहे हैं भाई, तो घटना चक्र का सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाने बोलते, उसका थ्योरम भी पढ़ने बोल रहे, थ्योरम, उसका थ्योरी भी पढ़ना है जो दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घटना चक्र साइंस मेरे हिसाब से। और फिर अगर आप लोग क्रॉन पढ़ना चाहते हो क्रॉन पढ़ लो। और अगर
अब मेरे हिसाब से तो अभी पॉसिबल है नहीं कि एक महीना में पूरा लूसेंट साइंस ख़त्म कर दो। तो मेरे हिसाब से कम टाइम है, ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत है नहीं कि ये वाला बुक पढ़े ये वाला बुक पढ़े। साइंस का घटना चक्र निकालिए, उसका थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए बस। और डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है और उसका अच्छे से सॉल्यूशन लगाना। अगर 1 आवर सेट प्रैक्टिस करने में लग रहा है तो उसको 1.5 आवर दो सॉल्यूशन करने में। हर बात को अच्छे से सीखो। आप प्लेटफॉर्म का, ट्यूटोरियल का, जिसका सेट प्रैक्टिस करना है उसका करो, पर अच्छे से करो तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से करो। ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़े। जो पढ़े 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 रहे थे बस वही पढ़े, रिवीजन करे बार बार। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत। जैसे अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं घटना चक्र मेरा हो गया, तो आप लूसेंट एमसीक्यू सॉल्यूशन करो भाई। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में लगे कि अरे मेरा तो ये प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक आंसर याद आ जाएगा। नहीं भी याद आ रहा है तो फिर मन में डाउट रहेगा, अरे ये पढ़ा है मैंने आंसर, ठीक है। तो ऐसा करना होगा। मेरा मेरा रेलवे एएसएम स्टेशन मास्टर में भी हुआ था। मेरिट नहीं बना था। फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सारे में मतलब मेरा रिजल्ट हो चुका है। फाइनल नहीं हुआ था। और फिर मतलब जितना भी एग्ज़ाम दिया हूँ भाई आज तक, हर एग्ज़ाम निकाले हैं। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो तो अभी जाकर, हाँ, अभी पटना हाई कोर्ट का प्री मेन सीपीटी अभी इंटरव्यू देना, ठीक है। और मतलब आगे अगर तैयारी कर रहे हो आप किसी भी एग्ज़ाम का ना, तो आप अगर अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जो एग्ज़ाम में बैठोगे ना, वो हर एग्ज़ाम निकलेगा। बस प्रिपरेशन मन लगा कर के पढ़ना है आपको। ट्रिपल स्टार के लिए, डबल स्टार के लिए पढ़ना है, सॉरी, डबल स्टार के लिए पढ़ना है। स्टार भाई, स्टार सितारे चमकेंगे, समझ लीजिए। बीपीए, बिहार पुलिस एकेडमी में जाने का सबको सपना होता है। वहाँ आपका ट्रेनिंग होगा जहाँ डीएसपी लोग का होता है, ठीक है। तो ये सब भी मन में होना चाहिए। घर घर का प्रॉब्लम, घर का टेंशन, ये वो एंड ऑल, इधर उधर का हर जगह का टेंशन का हर सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपका सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम लोग स्टूडेंट है, क्या बोलते हैं, कैसा स्टूडेंट हम लोग हैं, हम लोग जो भी तैयारी कर रहे एग्ज़ाम सर, गवर्नमेंट जॉब का उतना है नहीं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते, तो चाहते हैं कि किसी चीज़ में भी जॉब लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगा। तो अगर लाइफ सेट करना है तो अच्छा से मेहनत कीजिए और ये 1275 में अपना नाम लाइए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आगे और कैसे प्रिपरेशन करना है। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। थैंक यू सो मच।